सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट हमारी चाणक्य सीरीज है वो चल रही है, जिसमें आपको मैं कंप्लीट राजस्थान भूगोल टॉपिक वाइज MCQ के माध्यम से करवाने वाला हूं। और पिछले 2 दिनों से हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित। और हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि है या फिर जनसंख्या आकार है, वितरण है, उनसे संबंधित देखे थे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनसंख्या, और जनसंख्या में कौन सा साक्षरता के अपन 17 क्वेश्चन हैं वो देखने वाले हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आपके एग्जाम में साक्षरता का क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 17 क्वेश्चन में से आएगा, ठीक है। और देखिएगा ये 17 क्वेश्चन अपन अगले 20 से 25 मिनट में कर लेंगे। और अब आप अगर इन क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं और आपके एग्जाम में साक्षरता वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब देखिएगा जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं चाणक्य सीरीज से उनको बता दूं, राजस्थान भूगोल चाणक्य सीरीज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें 22 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी है। आज वाली क्लास जैसी होगी तो टोटल 23 क्लासें हैं वो हमारी हो जाएगी। तो देखिएगा आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि राजस्थान में कुल साक्षरता दर जनगणना 2011 के घटते हुए क्रम के आधार पर जिलों का सही क्रम है। तो देखिएगा इसमें आपको क्या करना है कि जो राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं, अब देखिएगा उनका घटते हुए क्रम बताना है। यानी सबसे पहले जिसकी साक्षरता सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में उससे कम है, फिर सबसे कम है, इस प्रकार। तो आप सभी जानते होंगे, अगर जानते नहीं हैं तो मैं बता देता हूँ। सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है राजस्थान का उसका नाम है कोटा, ठीक है। कोटा सबसे पहले नंबर पे आता है। उसके बाद में जयपुर का नाम आता है और जयपुर के बाद आता है झुंझुनू। अब देखिएगा ये 3 जिलों के नाम अगर आप याद कर लेते हैं टॉप 3 तो भी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखिएगा ऑप्शन में कोटा, जयपुर, झुंझुनू कहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसमें कोटा है, इसमें कोटा है, जयपुर, यहाँ पे झुंझुनू है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी बी नंबर ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिएगा आपको टॉप 5 सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले उनका क्रम है और उनका नाम है वो पता होना चाहिए, ठीक है। और कोटा का जो परसेंटेज में कितनी साक्षरता है वो भी आपको याद होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पे लिख के लाया हूँ। इसमें देखेंगे कि राजस्थान के सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले, ठीक है। इसमें देखिएगा कोटा है, इसका परसेंटेज याद रखेंगे 76.6। और इसके बाद में देखिएगा कोटा, कोटा के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में झुंझुनू। अब देखिएगा अगर आप थोड़ा सा ऐसे याद करना चाहो, जैसे कोटा को एक बार 76.6 ये तो आपको याद रखना है, लेकिन एक बार कोटा का आप 76 मान लो, उसके बाद में घटाते जाओ 75% और 74%, इस प्रकार भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको कोटा है उसका परसेंटेज याद करना है, बाकी का परसेंटेज आप मत याद करना। लेकिन ये क्रम आपको याद होना चाहिए कि जयपुर टॉप पे, कोटा टॉप पे, दूसरे पे जयपुर, तीसरे पे झुंझुनू, चौथे पे सीकर और अलवर है 5वें पे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा वो आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में साक्षरता दर क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम है। अब देखिएगा अधिकतम में अपन पढ़ के आए कोटा की है, तो ऑप्शन में कोटा 1 में दिख रहा है, तो सीधा सा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अब देखिएगा अधिकतम तो कोटा की है, जो याद रखिएगा 76.6 है, ठीक है। परसेंटेज भी कई बार पूछ लिया जाता है। जालोर है इसकी न्यूनतम है, अब इसकी कितनी है तो 54.9%, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे 54.9%, जालोर की सबसे कम है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मैंने नोट्स में भी लिख रखा है थ्योरी में कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जालोर जिले की साक्षरता दर है वो सबसे कम है और कितनी है 54.9। अब देखिएगा ये चीज़ें मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें दिमाग में बैठे, पहली बार कोई साथी पढ़ रहे हैं तो उनको डाटा है वो याद रहने में थोड़ी आसानी हो। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको पिछली क्लासों में क्वेश्चन करवाया था कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या यानी शहरों में जो जनसंख्या रहती है वो कोटा में रहती है। तो बहुत सारे साथी ऐसे सोचते हैं कि सर्वाधिक नगरीय यानी शहरी लोग हैं वो कोटा में रहते हैं तो वहाँ पे साक्षरता ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है।
साक्षरता यानी शहरों में रहने वाले लोगों में किस जिले की है? उदयपुर की। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट करके आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना भी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अब ये देखिए 2 क्वेश्चन मैं बार बार आपके लिए लेकर आया हूं ताकि आपको चीजें याद रहे। अब देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो अभी पढ़ के आए हैं, जालोर की साक्षरता दर कम है, कितनी है? 54.9%। अब देखिएगा मैंने आपको टॉप 5 सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले करवा दिए। अब सबसे कम साक्षरता वाले जिले वो मैं बता देता हूँ। टॉप 3 आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें भी आप ऐसे याद कर सकते हो 54, 55, 56। वहाँ पे 76, 75, 74 याद किया था। तो यहाँ पे इस प्रकार याद कर सकते हो। जालोर है, इसका एग्जैक्ट तो 54.9% है, लेकिन यहाँ पे आप 54% याद कर सकते हो। और उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है सिरोही और तीसरे नंबर पे आता है प्रतापगढ़। तो ये क्रम आप जरूर याद रखिएगा। परसेंटेज जालोर का याद कर लेना, और का याद मत करना। ठीक है, लेकिन ये क्रम याद होना चाहिए। सबसे कम जालोर की है, उसके बाद ज़्यादा सिरोही की है, फिर ज़्यादा प्रतापगढ़ की है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, साक्षरता दर सर्वाधिक है कोटा की 76.6। ये आपको याद हो गया होगा। अब देखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है। अब यानी राजस्थान में 100% लोग हैं वो निवास करते हैं, तो उस 100% में से कितने लोग हैं वो पढ़ना या लिखना जानते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये परसेंटेज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक फैक्ट है, लेकिन आपका जो एग्जाम है वो 10th लेवल है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन पक्का बनेगा ऐसा का ऐसा यही। तो देखिएगा ये मतलब राजस्थान की जो साक्षरता है वो है 66.11। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे इसने 66.11 नहीं लिखा, 66.1 लिख दिया, तो ये भी ऑप्शन में दिख रहा है। ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आप एग्जैक्ट डेटा है वो भी याद रखिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन आया 7वां, इसमें उसने पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता प्रतिशत है। यानी अब देखो राजस्थान में टोटल 100% पुरुष है, तो उसमें से कितने पुरुष है यानी कितने परसेंट पुरुष है वो पढ़े हुए या पढ़ना लिखना जानते हैं? तो देखिएगा यहाँ पे परसेंटेज जो निकल के आता है वो कैसे याद रखेंगे? तो आप याद रखना भी लगभग 80% लोग हैं, यानी 80% पुरुष है वो पढ़े हुए। तो 80% देखिएगा पास में ऑप्शन आपको दिख रहा है 79.2, तो ये एग्जैक्ट आंकड़ा है 79.2। इस प्रकार आप याद रखेंगे। ठीक है, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि राजस्थान में 79.2% पुरुष साक्षरता है। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा महिला साक्षरता का कि राजस्थान में टोटल 100% महिला निवास करती है, तो उसमें से कितनी महिलाएं हैं वो साक्षर हैं? तो यहाँ पे देखेंगे आप महिला साक्षरता है वो बहुत ही कम है, और याद रखिएगा ये है 52.12। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है बी नंबर ऑप्शन। अब देखिएगा ये डेटा है, इनको आपको 1-2 बार है वो यहाँ पे इस एमसीक्यू के माध्यम से आप देखेंगे, उसके बाद में आप इसी एमसीक्यू क्लास के शॉर्ट नोट्स बनाइएगा और फिर टाइम टू टाइम है वो रिवीजन करते रहिएगा, तब जाके आपको ये चीज़ें याद होगी। तो यहाँ पे याद रखिएगा महिला साक्षरता 52.12 और पुरुष साक्षरता 79.2%। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे उसने क्या किया कि दोनों का अंतर पूछ लिया कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगभग अंतर है। अब आप सीधा भी देख सकते हैं, अगर आपको पता है कि पुरुष साक्षरता 79 है, महिला साक्षरता 52 है, तो आप देख सकते हैं इन दोनों में अंतर है वो 27% का आ रहा है। तो सीधा सीधा लगभग पूछा उसने, तो यहाँ पे हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी बनते हैं, सारे टाइप है वो मैं लेकर आया हूँ, और ये 17 क्वेश्चन आपको याद करने, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, एक तो हमने बात की थी कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला और राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला, जहाँ पे हमने कोटा और जालोर की बात की थी। अब देखिएगा हमने महिला साक्षरता भी पढ़ी थी कि राजस्थान की महिला साक्षरता है वो कितनी है, वो 52.12 है। अब देखिएगा यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन बनेंगे कि जो ये महिला साक्षरता है
इसमें से मैक्सिमम महिला साक्षरता किस जिले की है और मिनिमम महिला साक्षरता है वो किस जिले की है। तो यहाँ पे ये क्रम पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पे हमने साक्षरता के बारे में एक फैक्ट पढ़ा था कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है, सबसे कम जालोर की है। और महिला वाले पे भी यही लागू होगा कि राजस्थान में सबसे अधिक महिला साक्षरता है वो कोटा की है, और न्यूनतम साक्षरता यानी महिला साक्षरता यानी न्यूनतम राजस्थान में साक्षरता वो भी जालोर में है, और न्यूनतम महिला साक्षरता वो भी जालोर में है। ठीक है, दोनों फैक्ट जो नए वाले साथी हैं उनको समझ में आए होंगे, मैंने प्रयास किया है समझाने का। अब देखिएगा यहाँ पे आगे मैं परसेंटेज की भी बात करूंगा इनकी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये दो फैक्ट मैंने लिख रखे हैं। देखो, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कोटा है, यानी कोटा जिले की महिला है वो राजस्थान में सर्वाधिक पढ़ी लिखी हुई है। यहाँ पे देखिएगा इसका परसेंटेज है लगभग आप 66% बोल सकते हो, क्योंकि 65.9 है, तो ये याद रखिएगा। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है वो है जालोर, और जालोर में जो महिलाएं हैं उनका परसेंटेज आप देखो कि कितनी महिलाएं साक्षर है, 38.5%, तो बहुत कम है। ठीक है, न्यूनतम है। तो ये दोनों ही परसेंटेज भी आप याद रखेंगे, और याद रख लेना कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कोटा, सबसे कम साक्षरता यानी महिला साक्षरता वाला जिला जालोर, और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कोटा। ठीक है, अब देखिएगा कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन आपको आराम से चीज़ों को एक बार तो शॉर्ट नोट्स बनाइएगा और उसके बाद है टाइम टू टाइम रिपीट कीजिएगा, तब जाके आपको ये डेटा याद होगा। अब देखिएगा मैंने 5 जिले हैं जहाँ पे न्यूनतम महिला साक्षरता है वो लिख रखे हैं, लेकिन आपको इसमें टॉप 3 याद करने। देखो, उसमें जालोर सिरोही सेम था सर्वाधिक, उसमें कम साक्षरता वाले राजस्थान के जिले, उनमें जालोर सिरोही सेम था, लेकिन उसमें तीसरे नंबर पे प्रतापगढ़ था, लेकिन यहाँ पे जैसलमेर है। ठीक है, तो ये क्रम भी याद रखेंगे, जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़। ये टॉप 3 तो आप याद रखिएगा। टॉप 5 अगर याद ना हो तो टॉप 3 तो आप याद जरूर करिएगा, जालोर, सिरोही, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों का युग्म महिला साक्षरता दर में प्रथम और द्वितीय स्थान रखता है। यानी देखिएगा महिला साक्षरता सर्वाधिक तो हमने बात की थी कोटा में, तो कोटा वाला ऑप्शन देखो भी, तो आप कहेंगे कोटा तो सभी ऑप्शन में है। तो द्वितीय स्थान किसका हो सकता है, क्या अजमेर, क्या अलवर या फिर जयपुर, क्योंकि ये तो होगा नहीं। तो देखिएगा सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो जिला है उसका नाम है कोटा, उसके बाद सर्वाधिक महिला साक्षरता है वो जयपुर की है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। समझ में आई बात। और हमने महिला साक्षरता सर्वाधिक बात की थी कोटा की 65.9%। अब देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट आए उससे पहले मैंने लिख भी रखा है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कोटा, जयपुर, झुंझुनू, यही हमने पढ़ा था। कहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता, जब हमने सारी साक्षरता की बात करी थी तो ये क्रम हमने पढ़ा था। क्या क्या, कोटा, जयपुर, झुंझुनू। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्रम सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले पे भी लागू हो रहा है, यानी ये डाटा दोनों में सेम है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले भी टॉप 3 में कोटा, जयपुर, झुंझुनू है, और सर्वाधिक साक्षरता वाले में भी कोटा, जयपुर, झुंझुनू है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है। अब देखिएगा ये सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले पूछ रहे हैं, तो मैंने कोटा की आपको साक्षरता बताई थी, साक्षरता दर कितनी थी 76.6। उसके बाद में जयपुर की बताई थी 75.5, और उसके बाद में देखिएगा मैंने झुंझुनू की भी आपको बताई थी कि 74.1 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 75% से अधिक पूछ रहा है, तो कोटा और जयपुर है इसमें आएंगे, यानी कोटा, जयपुर बी नंबर ऑप्शन में हमारा राइट हो जाएगा। और देखिएगा अब आपको चीज़ें वो समझ में भी आ रही होगी कि हमने क्या पढ़ा था और इसमें से किस किस प्रकार क्वेश्चन है वो बन रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण डेटा है वो मैं आपको दे रहा हूँ। ये 3 जो स्लाइड है, यानी 3 आप कह लो लाइन है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसमें समझिएगा
जैसे मैंने आपको पूछी कि राजस्थान की साक्षरता कुल कितनी है, तो राजस्थान की साक्षरता हमने बात की थी 66.11। अब देखिएगा एक फैक्ट बनता है कि राजस्थान की शहरी साक्षरता, यानी राजस्थान में शहरी लोग, यानी हमने बात की थी कि राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लोग पढ़े हुए हैं वो उदयपुर के। तो लेकिन अब हमने बात की सारे राजस्थान में जो शहरी लोग हैं वो यानी 100% है, उनमें से कितने % लोग हैं वो पढ़े हुए हैं, यानी पढ़े लिखे हुए हैं, यानी वो साक्षर हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 79.7। और इसी प्रकार यहाँ पे बात होगी कि राजस्थान में टोटल जो ग्रामीण लोग रहते हैं, तो ग्रामीणों में से यानी 100% माने तो उनमें से कितने % जो लोग हैं वो साक्षर है, तो वो है 61.44। ठीक है, ये आप डाटा याद कीजिएगा जरूर। उसके बाद में हमने पुरुष साक्षरता भी देखी थी और मैंने आपको बताया था कि टोटल राजस्थान में अपन 100% पुरुष माने तो उनमें से 80% और एग्जैक्ट आंकड़ा बताया था 79.2% लोग हैं वो पढ़े हुए। अब अपन पुरुष को ले और गांव में जो पुरुष रहते हैं और शहर में पुरुष रहते हैं उनमें से यानी 100 में से कितने पढ़े लिखे हुए हैं। तो देखिएगा जो पुरुष में अपन साक्षरता दर की बात करें कि जो शहर में पुरुष रहते हैं वो तो 87.9% साक्षर है और जो गांव में पुरुष रहते हैं वो 76.2% साक्षर है। ठीक है, ये फैक्ट आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिएगा हमने बात की थी राजस्थान में जो सारी महिलाएं हैं 100%, उनमें से कितनी महिलाएं साक्षर है, तो हमने बात की थी 52.12%। लेकिन अब मैं बात करूं कि जो शहर में महिला रहती है 100%, उनमें से कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हुई है साक्षर है, तो 70.73। ठीक है, और गांव में बहुत कम है, गांव में जो सारी महिलाएं रहती है 100% उनमें से 45.8% महिलाएं वो साक्षर हैं। तो ये बात भी याद रखिएगा। ये जो मैंने आपको समझाया है अब ये एक बार में आपको याद नहीं होगा, आप ऐसे का ऐसा शॉर्ट नोट्स में लिख लेना और बाद में टाइम टू टाइम इनको पढ़ते रहना, तब जाके आप याद कर पाएंगे इनको। ठीक है, आपको ये इधर वाले फैक्ट तो याद होंगे तीनों ही, लेकिन ये थोड़े से अभी क्वेश्चन के माध्यम से मैं लेकर आऊँगा, तब आप प्रयास कीजिएगा कि कितने कितने मतलब क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अभी आपने डेटा पढ़े तो एक बार तो आप इस डेटा के आधार पे देखो कि मुझे ये डेटा अभी मैंने समझा है, क्या कुछ चीज़ें समझ में आई है। अब क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पे किस प्रकार क्वेश्चन है वो एग्जामिनर करेगा। अब देखो इसने क्वेश्चन आगे कर लिया कि 2011 में राजस्थान में ग्रामीण एवं नगरीय पुरुष साक्षरता दर क्रमशः थी। अब देखो इसने पूछा है पुरुष साक्षरता और उसने नगरीय भी पूछा है और ग्रामीण भी पूछा है। तो पुरुष साक्षरता की जब अपन बात करते हैं तो हमने पढ़ा था अभी कि ग्रामीण तो है 76.2 और नगरीय पुरुष साक्षरता है वो 87.9। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब देखो उसने पहले नगरीय पुरुष साक्षरता यहाँ पे पहले लिख रखी है, तो बहुत सारे साथी अगर याद भी रखते हैं तो वो चीज़ें देखते नहीं है कि क्रमशः क्या चीज़ें पूछी गई है, तो वो डेटा उनको आ रहा है लेकिन फिर भी गलत करके आ जाते हैं। अब देखिएगा ये ऊपर हमने देखा था पुरुष साक्षरता में देखा था ये दोनों ही फैक्ट। देखिएगा पुरुष साक्षरता में शहरी देखिएगा 87.9 और ग्रामीण 76.2। तो यहाँ पे देखिएगा ग्रामीण 76.2 पहले ऑप्शन में और 87.9 नगरीय पुरुष साक्षरता ये दूसरे ऑप्शन में, यानी हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर थी। अब देखिएगा यहाँ पे हमने बात की थी कि जो महिला साक्षरता है राजस्थान की टोटल वो 52.12 है। अब हमने ये भी बात की थी कि जो शहरी महिला साक्षरता है, शहरी महिला साक्षरता वो 70.73 है। ठीक है, और जो ग्रामीण महिला साक्षरता है वो कम है और मैंने आपको बताया भी था 45.8%। ठीक है, तो ये डेटा मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो। अब देखिए ये पूछ रहा है महिला साक्षरता और वो भी शहरी क्षेत्रों की, तो 70.73 हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, यहाँ पे उसने क्या पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता, ये सीधा ग्रामीण और शहरी साक्षरता पूछ रहे, तो ये तो आप आराम से कर पाओगे क्योंकि ग्रामीण और शहरी साक्षरता में जो डेटा है वो आपको पता होना चाहिए।
अब आप कहेंगे ऊपर हमने क्या डाटा देखा था, तो ये डेटा नया है, हमने ये डेटा नहीं देखा था। तो देखिएगा क्या कोई साथी बताएगा, ऊपर देखिएगा 4 ऑप्शन में ये डेटा नहीं आया था, क्या आ चुका था? तो आप कहेंगे बिल्कुल ये वाला, ये पूछ रहा है वो ऊपर, यानी ग्रामीण साक्षरता और शहरी साक्षरता सीधी पूछ रहा है राजस्थान में। तो आपको देखो इस ऑप्शन में क्या आपको ये मिल रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। ये देखो 61.4 लिख करके, वो वास्तव में क्या था 61.44% और ये 79.7%। तो आप देखेंगे पहले ग्रामीण पूछ रहे हैं तो ग्रामीण आ गई, शहरी पूछ रहे हैं तो शहरी, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिएगा, इसमें उसने पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युग्म पुरुष साक्षरता दर में प्रथम और द्वितीय स्थान रखते हैं। अब उसने पुरुष साक्षरता पूछ ली, हमने ऊपर महिला साक्षरता की बात की थी कि महिला में सर्वाधिक कोटा में है और न्यूनतम है जालौर में। अब देखिएगा पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ पे, यानी किस जिले के पुरुष है वो सर्वाधिक पढ़े लिखे हुए हैं। तो याद रखिएगा झुंझुनू के, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा झुंझुनू और दूसरे नंबर पे आता है कोटा। इसमें थोड़ा सा चेंज है, पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक पुरुष पढ़े हुए हैं झुंझुनू के और दूसरे नंबर पे आते हैं कोटा के। तो ये बात याद रखिएगा। अब देखिएगा नीचे मैं आपको परसेंटेज भी बता देता हूँ, लेकिन आपको परसेंटेज याद नहीं करना है, आपको ये क्रम याद करना है, ठीक है। पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है झुंझुनू, जिसका अपन 87% बोल सकते हैं। उसके बाद में देखिएगा कोटा है और कोटा के बाद में आता है जयपुर, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है वो भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा इसने पूछ लिया है कि वह जिला जिसकी साक्षरता यानी पुरुष साक्षरता है वो न्यूनतम है। तो यहाँ पे देखिएगा झुंझुनू है उसकी तो सर्वाधिक है और जो न्यूनतम है उसका नाम है बांसवाड़ा, यानी बांसवाड़ा में जो पुरुष रहते हैं वो बहुत कम पढ़े लिखे हुए हैं। और देखिएगा ये कितने परसेंटेज है, तो 69.69% ये बांसवाड़ा की पुरुष साक्षरता है जो सबसे कम है। और उसके बाद में प्रतापगढ़ आता है और सिरोही आता है। तो ये टॉप 3 भी आप याद रखिएगा, ठीक है। यानी एक बार फिर से देखिएगा, बड़ा जो डेटा है वो बता देता हूँ। पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक झुंझुनू की है, उसके बाद में कोटा की है और न्यूनतम बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की है, ठीक है। एक बार टॉप 2 भी याद कर सकते हो, उसके बाद टॉप 3। तो देखिएगा जो साक्षरता के सारे फैक्ट थे वो मैंने आपको इस क्लास के अंतर्गत करवाने के प्रयास किया है। और देखिएगा जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उनको मैं एक विश्वास दिला सकता हूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, अब देखिएगा कोई भी टीचर आप अगर मुझे माने, मैं आपका छोटा भाई बहन या मेरे से बहुत सारे साथी बड़े होंगे और बहुत सारे छोटे होंगे, तो सभी को मैं ये बात कह रहा हूँ कि कंटेंट है वो आपको एग्जाम ओरिएंटेड दिया जा रहा है। अब इससे ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि आप देखें कि ये एक छोटा सा लड़का पढ़ा रहा है। देखिएगा कंटेंट आपको देखना है और आपको देखना है कि ये मेरे लिए क्या उपयोगिता रखता है, तभी जाके आप सिलेक्शन है वो ले पाएंगे। आपको जहाँ से भी उपयोगिता वाली चीज़ें मिले, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें मिले, उनको आपको ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा मैं आपको समझाऊंगा नहीं, बहुत सारे साथी मेरे से बड़े होंगे, वो समझदार है, ठीक है। तो आप मेरे पे विश्वास कर सकते हैं और मैं आपसे ये वादा भी करता हूँ कि अगर आप मेरे से अंत तक जुड़े रहेंगे, यानी 35-40 क्लास होगी राजस्थान भूगोल की, और राजस्थान भूगोल की ये जो क्लासें वो लगभग सारी क्लासें 15 से 20 मिनट की थी। आज वाली क्लास है वो 25 मिनट के आसपास चली गई है, ठीक है। और देखिएगा अगर आप जुड़ते हैं मेरे साथ तो राजस्थान भूगोल में 20 में से आप 17-18 आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।